नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले की इस वक्त सुनवाई कर रहे हैं। तो आज दिन की सुनवाई शुरू हो चुकी है। जिला अदालत वाराणसी कोर्ट में इस वक्त ये सुनवाई चल रही है। ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच बड़ा आरोप जो हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से लगाया गया वो ये कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। सर्वे के दौरान जो निकला था उसका स्वरूप और आज का स्वरूप कुछ और है। शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया, ये कह रहे हैं विष्णु जैन। शिवलिंग को तोड़ने की साजिश की जा रही है, इसीलिए उस जगह को अब पूरी तरह से सील किया जाए। हिंदू पक्ष के वकील ने अब ये बड़ा आरोप लगाया है और ये मांग की है कि वहां आने जाने की इजाजत अब किसी को ना दी जाए। शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया, ये दावा कर रहे हैं विष्णु जैन। सुनवा देते हैं उन्होंने किस तरह का आरोप लगाया। ये जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने। और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है। और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब ये कब डैमेज किया गया ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से ये सारी चीजें जब से ये कब्जे में है, ये इन्हीं के कब्जे में रहा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज से डैमेज किया गया है वो चीज मिल गई है? जिस चीज से डैमेज किया गया और जो चीज इसके ऊपर रखी थी, जिसको फव्वारा कहते हैं, चक्री कहते हैं, वो इन्हीं के पास रखी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, बहुत ही सनसनीखेज और बड़ा आरोप यहां पर विष्णु जैन लगाते नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीते 30 से 40 साल में वो जो पूरी आकृति है वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में थी और जानबूझ करके शिवलिंग का स्वरूप बदलने के लिए वो छेद किया गया है। तो जब सर्वे टीम वहां पहुंची थी और जिस 65 सेंटीमीटर का जिक्र है कि उसमें डाल करके देखा गया था एक डंडी द्वारा, तो क्या मिला था उस वक्त टीम को? क्या उस वक्त ये फैक्ट फाइंडिंग सामने आई थी कि ये बाद में किया गया छेद है, मूल स्वरूप से भिन्न दिखाने के लिए? देखिए, ये फिलहाल तो उस पर सीधे तौर पर उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई थी, लेकिन हाँ, उसमें कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि वहां पर शिवलिंग आकार की आकृति मिली थी और मुस्लिम पक्ष उसको फव्वारा कह रहा था। लेकिन जब मुस्लिम पक्ष के जो मुंशी थे एजाज, उनसे कहा गया कि इसको चालू करके बताएं, तो उन्होंने कहा ये खराब है, कई सालों से चालू नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा इसके नीचे कहाँ तक है, क्योंकि वो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो बहुत नीचे तक है जो शिवलिंग की आकृति है, तो उसके ऊपर भी बात नहीं हो पाई। तो उन्होंने कहा कि बहुत स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए थे मुस्लिम पक्ष के जो मुंशी थे एजाज। तो ऐसे में इसकी जांच के लिए उन्होंने कहा कि अगर इसको और भी अंदर तक जांचा जाए तो इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसके ऊपर उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने शिवलिंग की आकृति है, लेकिन उसके ऊपर कुछ जो है प्लास्टर का कुछ रखा गया है, तो वो असामान्य लग रहा है। मतलब उन्होंने कहा कि सामान्य नहीं लग रहा है, जो आकृति है वो सामान्य नहीं है, असामान्य है, जिसकी जांच की जा सकती है। तो ऐसे में जो कोर्ट कमिश्नर की जो कार्रवाई रिपोर्ट थी वो भी उस बिंदु पर सवाल उठा रही थी, लेकिन क्योंकि वो कानूनी मर्यादा है तो उन्होंने कानूनी मर्यादा के तहत जो रिपोर्ट में देखा वो लिखा, दोनों पक्षों की बात लिखी। उन्होंने उस पर भी कहा कि हिंदू पक्ष इसको शिवलिंग कह रहा था, लेकिन जो है जो मुस्लिम पक्ष से फव्वारा कह रहा था, लेकिन वो फव्वारा नजर नहीं आया क्योंकि ना वो फव्वारा चालू हुआ। अब उसके अगेंस्ट बहुत सारी बातें तर्क आए थे। बहुत सारे जो हिंदू पक्ष के लोग थे या जो मंदिर पक्ष के लोग थे वो ये कह रहे थे कि अगर ये फव्वारा था तो जिस टाइम औरंगजेब, किसी ने पूछा किस टाइम का है, उन्होंने कहा कि औरंगजेब के समय का था, तो क्या औरंगजेब के समय पे बिजली भारत में आ गई थी? ऐसे तमाम सारी बातें की गई। या वो फव्वारा था, बीएचयू के इतिहासकार ने कहा कि जिस वक्त की बात की जा रही है उस वक्त ऐसे फव्वारे बनते ही नहीं थे मुगल कालीन उस पे। लेकिन अब जो विष्णु जैन ने अब जो आपत्ति की है, अब जो आरोप लगाया है, ये बेहद गंभीर आरोप है और ऐसे में माना जा रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट, एक और सर्वे, अतिरिक्त सर्वे की बात की है हिंदू पक्ष ने, तो वो शायद इसी कड़ी का अगली कड़ी होगी जिसमें अतिरिक्त सर्वे की बात कर रही है, क्योंकि वो अतिरिक्त सर्वे शायद इसीलिए बार बार हिंदू पक्ष मंदिर पक्ष कह रहा है कि वो जो शिवलिंग नुमा आकृति है, ठोस आकृति है, वो अंदर तक है। तो ऐसे में खुद जो मस्जिद पक्ष है उसको खुद आगे आके इस बात को साफ कर देना चाहिए। अगर वो फव्वारा है तो उसको नीचे तक देखा जाना चाहिए कि वो कहाँ से कनेक्टेड है, उसकी पानी की सोर्स क्या है, पानी का उसमें से आता है वो क्या है, तो उसको नीचे तक देखा जाना चाहिए।
तो इसी बात को लेकर मंदिर पक्ष कह रहा था कि ये बात खुद मस्जिद पक्ष को कहना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कह रहा है तो हमारी मांग है कि उस शिवलिंग को नीचे गहराई तक देखा जाए। उसमें जिस दिन ये कोर्ट कमिश्नर वहां पहुंचे थे उस दिन उन्होंने उस पर जो है अंदर एक पैमाना डाला था, तो पैमाना काफी अंदर तक, तो उनका कहना था कि वो अंदर जाके कहीं और से भी कनेक्ट लग रहा था कि अंदर भी अभी और है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो दीवार है उसको तोड़कर ये देखा जाए कि आखिर वो जो शिवलिंग, जो हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा कह रहा है, वो अंदर कहाँ तक है, उसका सोर्स क्या है। और दरअसल ये जो पूरी आकृति है ये नीचे से किस तरह की नजर आ रही है, और यदि फव्वारा है तो फिर सोर्स चेक होना चाहिए। यही मांग, यही दलील दोनों पक्षों की तरफ से दी जा रही है। लेकिन विष्णु जैन ने बड़ा ही सनसनीखेज आरोप लगाया है। हालांकि सीआरपीएफ उस जगह की पहले भी सुरक्षा कर रही है। उपेंद्र, तो क्या आप कोई नई मांग की जा सकती है, मसलन कि वहां पर आने जाने की इजाजत किसी को ना हो, जगह सील रखी जाए जब तक पूरे फैसला इस मामले का नहीं आ जाता? देखिए, उसकी जगह को तो वहां पर अब हौज खाने में मुस्लिम को जो आते हैं नमाजी, उनको वहां जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस बार ही जुमे की नमाज में वहां पर प्रशासन की ओर से बाहर ही वजू के लिए इंतजाम कर दिया गया था। लेकिन ये जो आरोप है, इसके बाद ये जरूर इस बात की उम्मीद की जा रही है कि एक एप्लीकेशन अगर हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में परस्यू की जाती है कि उस पूरे मामले, क्योंकि बात सिर्फ शिवलिंग की नहीं है कि शिवलिंग के जरिए तमाम सारे जो साक्ष्य जिनका दावा है, जो साक्ष्य जिन पे जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में है, ऐसे में हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि साक्ष्य से खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए अब जब तक ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब तक वहां पर दोनों ही पक्षों की, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, किसी की भी वहां पर एंट्री बैन कर दी जाए। तो ऐसे में मंदिर पक्ष तो ऑलरेडी वहां नहीं जाता मस्जिद पक्ष है। तो कुल मिला के जो सीधी बात है कि अब वो ये चाह रहे हैं कि जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई हो ना जाए, जब तक उसकी पोषणीयता ना तय हो जाए, पोषणीयता के बाद जब तक उस पूरे मामले पर दोनों ही पक्षों के जो वाद है उनका निस्तारण ना हो जाए, तब तक अब वहां पर कोई ना जाए, क्योंकि इन्होंने शिवलिंग पे छेड़छाड़ की बात करके इस पूरे परिसर में उन्होंने जितने भी साक्ष्य मिले हैं उनको लेकर उन्होंने संशय खड़ा कर दिया है विष्णु जैन ने। बिल्कुल, और ये बड़ा बयान विष्णु जैन ने दिया है, और हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचा गया। शुक्रिया उपेंद्र जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, ताजमहल की मस्जिद में नमाज अता करने के आरोप